बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का बिग साइज़ में थाल पोश डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें हमने ये दिल की तरह ये इसकी जो बॉर्डर में ये डिज़ाइन बनाई है, ये भी बहुत ही खूबसूरत बन के आई है। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने बताया हुआ है। और यहाँ पर इसमें वूल तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है। अब मेरे पास वो जो माप करने वाली होती है उनको वो नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, बस थोड़ी थोड़ी सी इसमें जैसे आप थोड़ी सी बच जाती है उसमें से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। तो देखें, यहाँ पर भी हमने थोड़े सा ये रेड कलर लगाया है और लास्ट में भी रेड कलर थोड़ा सा लगाया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। और यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, बिल्कुल भी ये सीधा है, कहीं पर भी कोई भी झोल वगैरह ना इस तरह से है और ना ही इस तरह से है, बिल्कुल ये सीधा है। क्योंकि काफ़ी बहनें वीडियो को पूरा नहीं देखती, फिर वो कमेंट्स करती हैं कि हमारा जो थाल पोश है वो इस तरह से मुड़ जा रहा है या उसमें ज़्यादा ये इस तरह से हो रहा है। शायद फिर हाथ का कोई फ़र्क वगैरह हो जाता होगा, इस वजह से इस तरह होता होगा, या फिर जो डबल क्रोशिया है वो उसमें कम या ज़्यादा करके बनाती होंगी, इस तरह से इस हो जाता होगा। तो जब भी हम राउंड बनाते हैं तो हम आपको पूरा ये बताते हैं और आगे आपको ये रख के भी टेबल पे दिखाते हैं कि ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। ठीक हो गया। तो वीडियो को आप स्किप ना किया करें, हर राउंड को थोड़ा सा ध्यान से देखा करें, तभी जाके आपकी जो ये डिज़ाइन है बिल्कुल इस तरह से बन के आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे, तकरीबन देखें ये 18 इंच तक तकरीबन ये बन के आया है। तो वीडियो में आगे हमने सारा इसमें बताया हुआ है, हर एक राउंड आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी बहनों, तो आज की वीडियो में हम ये 3 कलर यूज़ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा थाल पोश का ये डिज़ाइन आज हम बनाएंगे और क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेड कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना ली और यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। तो मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 3 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इस मैजिकल रिंग वाले धागे को खींच लेना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया और इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाया। 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया और इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे हम इसमें भी इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और ये 4 इस तरह से। तो पूरा राउंड इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये जो चौथा इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन आगे हम इसमें भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 और ये 5 इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो वीडियो के साथ रहें। जी, तो देखें इस तरह से बना के इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। आप चाहें तो इस रेड वाले धागे को कट करके फिर बाद में इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी तरह से इसमें अटैच कर लूँगी। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया इस धागे को और जहाँ पर पहले स्लिप स्टिच किया था जिस चेन में उसी में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो धागा है हमारा अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो 5 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन फिर यहाँ पर आगे भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे चेन बनाएंगे 1, 2, 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 7 चेन और बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इस तरह से टोटल 2, 4, 6, 8 और ये 10 टोटल 10 चेन हो जाएंगी। फिर यहाँ से बल देकर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये जो 3 चेन बनाई इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 7 चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन बनाने के बाद इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन फिर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया 2 चेन यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 10 चेन बनाई थी तो देखें 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर आगे 7 ये चेन बच जाएगी। तो ये 3 चेन जो है डबल क्रोशिया में इस तरह से ये बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से हम इस का कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से कलर हमारा चेंज हो गया। 1, 2, 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी तो एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9। 9 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से इस धागे को हम बाद में कट कर लेते हैं। 2 4 6 8 और ये 9। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इस अगले गैप में आकर फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबल क्रोशिया। फिर अगले गैप में आ जाएंगे। ये जो 7 चेन का गैप है इसमें हम फिर से यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद अगले गैप में फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से 4 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। एक चेन यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया है। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए, इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर आगे फिर ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से आगे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाकर आगे फिर ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर आगे फिर ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया है, ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसके दरमियान में 2 चेन बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली और यहाँ पर आके इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया भी बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3। 3 चेन बनाकर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3। 3 चेन, फिर इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और आगे ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे।
इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो इसी तरह से इस राउंड को कम्प्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2, 3 और ये 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं बनानी, आगे ये 4 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाकर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर अगले इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर यहाँ से आगे ये 8 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया ये, और ये 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 5, 6, 7, 8। तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर देखें ये वाला डबल क्रोशिया और ये वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को छोड़ देंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना दिए और 2 डबल क्रोशिया हमने दरमियान में इसमें छोड़ दिए। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, अब यहाँ से आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया ये बना लिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ देंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1, 2 चेन बनाने के बाद आगे हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इस 3 में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और ये वाले जो 3 डबल क्रोशिया इनमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये लास्ट वाला जो है इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 4 और ये 6 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद बल देकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन, अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर आगे ये 6 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। 2, 4, 6 और ये 7 धागे हो गए क्रोशिया पे। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। 1, 2, 3 चेन बनाकर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 3 यहाँ पर चेन बना ली और इस हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सॉरी यहाँ पर
6 चेन बना लेंगे। 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और 3 चेन ये 3 चेन का गैप काउंट होगा। अब यहाँ पर इस तरह से हमने बना लिया डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर आके इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में इन सबको हमने छोड़ देना है और यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर आगे 3 चेन और डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट होगा। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी, 1 2 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसमें और फिर इस वाले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया और जहाँ पर ये पहले स्लिप स्टिच किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करके अटैच करेंगे धागे को। यहाँ से ही हम इस 3 चेन के ऊपर से ही 1 2 3, 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना दिया और ये जो 3 चेन बनाई थी तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। फिर से हम येलो कलर जो है वो अटैच करेंगे। इस धागे को हमने कट नहीं किया था, यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और जहाँ पर ये चेन में स्लिप स्टिच किया है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये राउंड जो है इस तरह से कंप्लीट होगा कि हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम ये राउंड कंप्लीट करने के बाद रेड कलर से हम सेम इसी तरह से अगला राउंड बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो एक ये वाला राउंड, एक फिर रेड कलर से बना के इस दोनों राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो मिलते हैं इन 2 राउंड कंप्लीट करने को बाद में। जी तो देखिए इस तरह से हमने इसके ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। पहले हमने इस ग्रीन कलर से बनाया, फिर येलो कलर से, फिर रेड कलर से। सेम एक जैसे बने हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इस तीनों राउंडों को कंप्लीट किया है। और यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से 1 2 3 आगे हम किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 चेन बना के इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5, इस वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 और ये 7।
इस वाले में हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया, 7 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर आगे हमने इसमें 5 डबल क्रोशिया के बाद इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो 2 4 6 और ये 7, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए। आगे फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने इस तरह से बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब हम यहाँ पर जैसे इस तरह से बनाए हैं, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, आगे हम 3 चेन बनाकर फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 और ये 7। तो देखें इस तरह से हमने राउंड कंप्लीट कर लेना है। एक मरतबा हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। एक मरतबा ये 7 डबल क्रोशिया बनाए, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे, फिर आगे इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से एक मरतबा हमने 7 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर 7 डबल क्रोशिया, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आगे हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना दिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बना दिया, पर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर एक एक करके 7 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है यहाँ तक इसको कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2 डबल क्रोशिया नज़र आ रहे हैं इस डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर आगे हमने इसमें भी 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी इसी तरह, यहाँ पर भी इसी तरह और यहाँ पर भी इसी तरह से। तो यहाँ पर देखें लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया बच गए हैं। तो इसी तरह से आप बहनों ने भी करना है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरे राउंड को इसी तरह से बनाया है। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ तक हमने इसी तरह से बनाया है। फिर 1 2 3 4 में हमने एक एक करके सब में डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो इसी तरह से ये हमारी पूरी डिज़ाइन जो है यहाँ पर ये राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ से हमने 3 चेन बना ली है, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस 3 चेन को छोड़ दिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर से 3 चेन बनाएंगे और आगे हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 और ये 5। 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया, एक यहाँ पर छोड़ दिया और एक यहाँ पर। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी, तो जो दरमियान वाली चेन है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इस शुरू वाले को लास्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी दरमियान वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, आगे ये 7 डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली है। एक चेन के बाद यहाँ पर ये 3 चेन छोड़ दी थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम इसके अगले डबल क्रोशिया से ही 3 चेन बनाएंगे और फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3।
इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से आगे एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने इसमें भी 7 डबल क्रोशिया बना दिए। अब एक चेन करके ये 3 चेन छोड़ दी थी और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया से ऊपर, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, पांचवें डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। छठे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस सातवें लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से ही हम बल देकर ये वाला जो इस 3 चेन को छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 7 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। इसी तरह से हमने इसके ऊपर 11 डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को पूरे को कंप्लीट करना है। तो उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिया और ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसी गैप में यहाँ पर हम करके ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये इसका आखिरी राउंड है। इस तरह से ये दिल बन जाएगी। तो बाकी सब में भी हम इसी तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से आगे हम इसको बनाते हैं। 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। छह डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने इसका आखिरी राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को कट कर लेते हैं
जी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की बनाई हुई ये डिज़ाइन पसंद आई होगी, आज का ये थाल पोस्ट पसंद आया होगा। इसमें हमने दिल की ये डिज़ाइन की तरह ये जो है ना किनारी इसकी बनाई है, बहुत ही खूबसूरत बन के आई है। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, यहाँ से हम इसकी माप करेंगे और तकरीबन देखें ये 18 इंच तक बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। अगर जिन बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, फिर ऑल पर क्लिक करके ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।